जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले चंद दिनों से मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और कुछ बहस भी हुई है, कुछ डिबेट भी हुई है इस मौजू पर कि क्या पाकिस्तान में जो अवाम का क्रिकेट से ऑब्सेशन है, उसकी वजह से दीगर खेल नज़रअंदाज हो रहे हैं, दीगर एथलीट्स पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। मैंने इस हवाले से बहुत से एथलीट से बात की। उनका तो यही मानना है कि क्रिकेट ऑब्सेशन की वजह से वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और उनके खेल पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके वो हकदार हैं। डिस्पाइट ऑल द विक्ट्रीज़ और जो वो टाइटल्स जीत रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही, या वो ये कह लें कि वो स्पेस नहीं मिलती जिसको वो डिज़र्व करते हैं। मेरी एहसामुल हक से बात हुई, मेरी सादिया अब्बास से बात हुई, मेरी मोहम्मद आसिफ जो 2 मरतबा स्नूकर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हैं, एमेचर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हैं, उनसे बात हुई। मेरी कुलसुम हज़ारा से बात हुई, मेरी पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस प्लेयर सारा महबूब से बात हुई, मेरी इसके अलावा भी बहुत सारे एथलीट से बात होती रही है। नाज़ ज़ाकिर पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक प्लेयर, उनसे बात हुई। सबका यही कहना था। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर सादुल्ला, उनका भी यही कहना था कि क्रिकेट की ऑब्सेशन की वजह से वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। और मैं खुद इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ और शायद मैं कुछ हद तक अब इस बात से इत्तेफाक करने लगा हूँ कि कहीं कुछ ना कुछ तो इस बात में सदाकत है। अगर प्लेयर्स ऐसा फील करने लगे हैं तो यकीनी तौर पर कहीं कहीं ऐसा हुआ ज़रूर है कि क्रिकेट ऑब्सेशन की वजह से दीगर खेल नज़रअंदाज हुए। देखिए, हम जिस तरीके से क्रिकेट कवर करते हैं 24/7 365 डेज़, क्रिकेट न्यूज़ में न्यूज़ खबरों का, डिस्कशन का, सोशल मीडिया पे पोस्ट का, हर चीज़ का हिस्सा बनी रहती है। चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे कोई और लीग हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उस पे उससे ऑब्सेस्ड रहते हैं हमारे लोग, वो डिस्कस करते रहते हैं। और अंडरस्टैंडेबल बात है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है। मैचेस काफ़ी देर टीवी पर रहते हैं, विजिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा है, और जब विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्सरशिप ज़्यादा आएगी। क्रिकेट को वो विजिबिलिटी का बहुत बड़ा चंक, अगर ओवरऑल हम अपनी स्पोर्ट्स की विजिबिलिटी बात करें, एयर टाइम की बात करें या न्यूज़ स्पेस की बात करें, तो 95 टू 98% शेयर जो है वो क्रिकेट का मिल जाता है। तो ऐसे में दीगर प्लेयर्स का ये फ़ील करना कि वो क्रिकेट की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, मुझे कहीं कहीं जस्टिफाइड लगता है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने खुद गौर की, मैंने तज्ज़िया करने की कोशिश की, मैंने सेल्फ़ एनालिसिस करने की कोशिश की, खुद एहतसाबी के अमल से गुज़रने की कोशिश की। महसूस हुआ कि जिस तरह से हम हर वक्त क्रिकेट की बात करते हैं, उस तरह से हम दीगर खेलों की बात नहीं करते। अगर क्रिकेट टीम का कैंप लगा होता है तो रोज़ाना वो कैंप कवर हो रहा होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे खेल का कैंप लगा हो तो वो उस तरीके से कवर नहीं होता, और अगर कवर होता भी है तो उसको वो प्रोजेक्शन नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जिस तरह से क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ कवर कवर बनते हैं, हर कोई क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ करना चाहता है, उस तरह हम फुटबॉलर्स के इंटरव्यूज़ के पीछे नहीं भाग रहे होते, उस तरह हम सादी अब्बास के इंटरव्यू के लिए नहीं भाग रहे होते, उस तरह हम इनाम बट के इंटरव्यू के लिए नहीं भाग रहे होते। जब इन प्लेयर्स को विजिबिलिटी मिलेगी ही नहीं, तो कहाँ से उनको वो राइट मिलेगा, उनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। जब मौजू बनाया नहीं जाएगा, जब डिस्कशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वही सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में दीगर खेलों से वाबस्ता जो एथलीट्स हैं उनके साथ है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इन एथलीट्स को लायनाइज करें, इनको स्टार बना के, इनको सुपर हीरोज़ बनाकर प्रेजेंट करें। जिस तरह क्रिकेटर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिलवाते हैं, उसी तरह ये एथलीट्स भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये भी हमारे उतने ही हीरो हैं जितने दीगर खेलों से वाबस्ता एथलीट्स हमारे हीरो हैं। पीसीबी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था ड्यूरिंग पाकिस्तान सुपर लीग, कि हमारे हीरोज़ के नाम से उन्होंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें क्रिकेट दीगर स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद को और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद को भी ऑनर किया जाता था, उनको एजाज़ दिया जाता था, उनको इनामात दिए जाते थे। वो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी कि दीगर खेलों से जुड़े जो एथलीट्स हैं उनको ऑनर किया जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। बट ये सिलसिला मुस्तकिल चलना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड ने तो अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी एक अंदाज में निभाई। हमें एज़ सोसाइटी, एज़ मीडिया, हमें भी इस पे अपना किरदार अदा करना होगा।
हमें ये यकीनी बनाना होगा कि अगर इनाम बट पिछले 10 साल में 8 गोल्ड मेडल जीतता है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के स्नूकर के खिलाड़ी पिछले 8 साल में 4 आलमी एजाज़ात जीत के आते हैं। अगर हमें ये पता है कि नदीम अरशद पाकिस्तान का पहला वो एथलीट है जिसने बराह रास्त ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, तो हमें इन लोगों को लायनाइज करना है, हमें बताना है कि ये हीरो हैं हमारे। जब इन प्लेयर्स को मुस्तकिल डिस्कस करेंगे, जब ये प्लेयर्स सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट होंगी, जब मीडिया पर ये प्लेयर्स आ रहे होंगे और मुस्तकिल इन प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही होगी, तो लोगों को भी पता चलेगा और लोग भी फॉलो करना शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं तमाम पाकिस्तान के एथलीट्स को यकसा कवरेज दूँ, और मेरी कोशिश ये होती है। कहीं कहीं ऑफ कोर्स ये भी एक हकीकत है कि डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह मेरे एक दोस्त ने आसिफ खान ने इस बहस के दौरान कहा था कि लोग पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिसकी ज़्यादा फॉलोइंग है हम टिल्ट हो जाते हैं उसकी जानिब। एंड एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट और क्रिकेटर्स। प्रॉब्लम ये है कि हमें हर एथलीट को बराबर ट्रीट करना होगा। जब हमारे मैदान आबाद होंगे, जब लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे माशरे से बहुत सारी जो मसाइल हैं हमारे माशरे के, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब लोग स्पोर्ट्स में रेगुलर हिस्सा बनेंगे, जब स्पोर्ट्स में इस हद तक इन्वॉल्व होंगे कि उनको डिस्कस किया जा रहा होगा, तो उससे हेल्थ के मसले ठीक हो जाएंगे। उससे यकीनी तौर पर मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। जब स्पोर्ट्स एक प्रॉपर प्रोफेशनलाइज्ड हो जाएगा, जब प्लेयर्स की जो एथलीट्स हैं उनको ऑनर किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो खेल में ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिज्म आएगा। इससे लोगों में ये जज्बा आएगा कि वो भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। अगर क्रिकेटर नहीं बन सकते तो हॉकी में आएँ, हॉकी में नहीं जा सकते वॉलीबॉल खेलें, कराटे खेलें, स्विमिंग में जाएँ, रेसलिंग करें। बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए तमाम लोगों के पास, एथलीट्स के पास जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, और हर स्पोर्ट्स में ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि प्लेयर एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करें। और जब मैं स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात करता हूँ, तो एक और पॉइंट अक्सर मेरे जहन में आता है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स तरक्की नहीं कर पा रहा, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम शायद स्पोर्ट्स को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी समझते हैं। हम इसको एक गैर निसाबी सरगर्मी समझ के जब गर्मियों की छुट्टियां आई तो बच्चे को स्पोर्ट्स में लगा दिया। भाई अब स्पोर्ट्स प्रोफेशन हो चुका है बाकायदा तौर पर। जिस तरह जर्नलिज़म है, जिस तरह इंजीनियरिंग है, जिस तरह मेडिकल साइंस है, इसी तरह स्पोर्ट्स एक प्रॉपर प्रोफेशन है, और इसको निसाब का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इस सिलसिले में हुकूमतें अपना किरदार अदा कर सकती हैं, और उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ जो मैं एक एक्चुअल इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि क्रिकेट की वजह से दीगर खेल मुतासिर हो रहे हैं, जहाँ इससे एथलीट्स लाइमलाइट मिलने की बजाय ऑब्लिवियन का शिकार हो रहे हैं, वहाँ एक और चीज़ जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स में रॉन्ग डूइंग्स है वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। उसकी उस तरीके से स्क्रूटनी नहीं हो पाती जिस तरीके से क्रिकेट में स्क्रूटनी होती है। क्रिकेट में हर छोटी बात पर सवाल होता है, और होना भी चाहिए जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं। इसी तरह सवाल फ़ुटबॉल पर भी उठना चाहिए जहाँ खामियां हैं। इसी तरह सवाल बॉडी बिल्डिंग पे भी उठना चाहिए, रेसलिंग पे भी उठना चाहिए। जिन जिन स्पोर्ट्स में खामियां होती है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव आप कैओस देख लें, या एडमिनिस्ट्रेटिव बुराइयां देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां देख लें, जहाँ बोर्ड में मसले मसाइल, फेडरेशन में मसले मसाइल, एसोसिएशन में मसले मसाइल देखें, जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ गलत हो रही, तो वो बात उस तरीके से होती नहीं है, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जो इनकॉम्पिटेंट अफराद है वो मुस्तकिल कुर्सियों पे रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता, उन पर उस तरीके से उंगली नहीं उठती, तो वो जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर वो जवाबदेह किसको होंगे। तो ये भी हमें देखना होगा कि इसका नुकसान सिर्फ एथलीट्स के गुमनामी में नहीं है, बल्कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसले मसाइल हैं वो भी अकाउंटेबिलिटी से रह जाते हैं। डोपिंग का स्कैंडल साउथ एशियन गेम्स के हवाले से पिछले दिनों हुआ, बहुत बड़ा स्कैंडल था डोपिंग का, लेकिन वो उस तरीके से हाईलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया जिस तरीके से, या जिस नौयत का स्कैंडल था, क्योंकि डोपिंग भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है जिससे फिक्सिंग है। लेकिन शायद उसको वो अहमियत नहीं मिली क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़ा स्कैंडल नहीं था। तो अब अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल्स हासिल करें,
तो हमें अपने कलेक्टिव रवैया जो है स्पोर्ट्स की तरफ उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा। हमें हर एथलीट को रिस्पेक्ट देना होगी, चाहे वो क्रिकेट के हो, चाहे वो दीगर खेलों के। और अगर जो जीत के आ रहे हैं तो उनको सिर्फ ये नहीं कि अगर जीत कर आ गए तो 4 दिन याद रखा और फिर भूल गए। जिस तरह हम क्रिकेटर्स की तैयारियों से लेके एग्जीक्यूशन तक, मैचेस तक, हर चीज़ को फॉलो करते हैं ना, इसी तरह हमें इनाम बट की तैयारियों को भी देखना चाहिए। किस तरीके से इनाम बट अपने आप को प्रिपेयर करता है टू विन अ गोल्ड मेडल, किस तरीके से आसिफ स्नूकर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से सादी अब्बास अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से एहसामुल हक अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो जब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो लोग इनको आइडलाइज करना शुरू करेंगे। अब भी इनके फैंस हैं। फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल और लोकल फ़ुटबॉल की बहुत फॉलोइंग है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा। जो चमन जैसा इलाका हो गया, या कराची में लियारी या मलिर जैसा इलाका हो गया, या बलूचिस्तान के और इलाके हो गए, वहाँ पे फाटा के इलाके, इनफैक्ट केपी के इलाके भी बहुत ऐसे हैं जहाँ लोकल फ़ुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भी हज़ारों की तादाद में शायकीन मौजूद होते हैं। तो अगर हम यही कह के रिजेक्ट कर देंगे कि शायद कोई देखता नहीं है फ़ुटबॉल, या पाकिस्तान में फ़ुटबॉल देखता कौन है, ये गलत होगा। फ़ुटबॉल को भी हमें अहमियत देनी होगी, कराटे को भी हमें अहमियत देनी होगी, हमें हर खेल को अहमियत देना होगी। हम मेडल तो हर चीज़ में चाहते हैं, लेकिन हम जो मेडल जीतने के लिए जिस इनपुट की ज़रूरत है वो शायद हम नहीं दे पाते। तो आउटपुट उसी वक्त होगा जब इनपुट होगा। कलेक्टिवली हम सबको ज़िम्मेदारी निभानी होगी, फ़र्ज़ अदा करना होगा, और जो जो स्पोर्ट्स में एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एजाज़ात हासिल कर रहे हैं, वो सब यकसा रिस्पेक्ट के हकदार हैं।